नमस्कार दोस्तों, जीएसटी के ई-वे बिल पोर्टल पर नई फंक्शनलिटी स्टार्ट की गई है, वो है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, ई-वे बिल और ई-इनवॉइस सिस्टम में सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए एनआईसी के द्वारा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम स्टार्ट किया जा रहा है, ताकि जैसे ही टैक्स पेयर ई-वे बिल या फिर ई-इनवॉइस सिस्टम पे लॉगिन करें, उससे ओटीपी मांगा जाएगा। यानी कि आज की डेट में तो यूज़र नेम और पासवर्ड ही आप एंटर करते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आपको ओटीपी भी देना होगा। ये ओटीपी आप 3 तरीकों से रिसीव कर सकते हैं। एक तो है कि आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पे एसएमएस भेजा जाएगा, या फिर दूसरा तरीका है जो संदेश ऐप है गवर्नमेंट की, उसके आप डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, और उस पे ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा तरीका है एनआईसी जीएसटी शील्ड ऐप के द्वारा, यानी कि ये मोबाइल ऐप प्रोवाइड की गई है ई-वे बिल और ई-इनवॉइस सिस्टम पे, ताकि आप ओटीपी को जनरेट कर सकें। तो आप पहले इस ऐप को इंस्टॉल कर लें ई-वे बिल और ई-इनवॉइस पोर्टल पे जाके, जो मेन मेन्यू में लिंक दिया गया है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का, वहाँ पे इंस्टॉल एनआईसी जीएसटी शील्ड के लिए बटन दिया गया है, तो आप उसे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए। तो जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे, ओटीपी आपको डिस्प्ले हो जाएगा, तो आप इस ओटीपी को एंटर कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। ओटीपी हर 30 सेकंड के बाद रिफ्रेश होगा। इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ना ही मोबाइल नेटवर्क के ऊपर आपको डिपेंड रहना होगा। दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए जानना ज़रूरी है कि फैसिलिटी आज के टाइम में तो ऑप्शनल बेसिस पे इंट्रोड्यूस की जा रही है, लेकिन फ्यूचर में मैंडेटरी होगी। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ई-वे बिल पोर्टल पे लॉगिन करना है। वहाँ पे मेन मेन्यू में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन दिया गया है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कंफर्म करेंगे, तो उसके बाद यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ साथ आपसे ओटीपी पूछा जाएगा। ये इंडिविजुअल यूज़र अकाउंट के लिए ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। यदि सब यूज़र भी हैं तो उसके लिए आपको सेपरेट ऑथेंटिकेशन करना होगा, डिपेंडिंग कि उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर क्या है। एक बार यदि आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर देते हैं, तो ये दोनों ही ई-वे बिल और ई-इनवॉइस सिस्टम के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी मैसेज है सीए स्टूडेंट्स के लिए। सीए इंटरमीडिएट मेगा कॉम्बैट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है अनअकैडमी के द्वारा 24 अप्रैल 2022 को, जिसमें के 40 क्वेश्चन होंगे 60 मिनट्स के, जिसमें कि आप रिवॉर्ड और स्कॉलरशिप जीत सकते हैं वर्थ ₹1 करोड़। इसमें क्वेश्चन पैटर्न जो है वो सेम है जैसे कि सीए इंटर एग्जाम के लिए है। लक्की पार्टिसिपेंट्स एप्पल आईपैड और बहुत से एक्साइटिंग रिवॉर्ड जीत सकते हैं। टॉप 150 रैंकर 100% स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन टॉप एजुकेटर के द्वारा क्यूरेट किए गए हैं। तो सीए स्टूडेंट इस कॉम्बैट के लिए इनरोल कर सकते हैं। लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसके लिए वो कोड यूज़ करेंगे सतबीर 10 इनरोलमेंट करने के लिए। इसके अलावा सीए इंटर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए फ्री टेस्ट सीरीज़ है मेगा रिवीजन, जिसमें कि फुल सिलेबस कवर किया गया है। 40 मिनट्स के 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, और आप 1000 रुपीज़ के अमेजोन वाउचर भी जीत सकते हैं। सीए फाइनल ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के लिए भी फ्री मेगा रिवीजन टेस्ट सीरीज़ है, जिसके अंतर्गत के फुल सिलेबस कवर किया गया है, और 40 मिनट्स के 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है मई 2022 एग्जाम के लिए। यहाँ पे भी आप 1000 रुपीज़ के अमेजोन वाउचर जीत सकते हैं। इसके अलावा डेली स्कॉलरशिप टेस्ट हैं सीएस के लिए, जो कि फ्री टेस्ट हैं अनअकैडमी ऐप पे अवेलेबल है। आप इस ऐप को डाउनलोड करके इन टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इनके लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं कि आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे करना है ई-वे बिल सिस्टम पे। दोस्तों, जैसे ही आप ई-वे बिल पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पे सबसे लास्ट में देखिए होम मेन्यू में ही यहाँ पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए लिंक दिया गया है। तो यहाँ पे आपके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक दिया गया है, यहाँ इंस्टॉल संदेश ऐप के लिए लिंक दिया गया है, और इंस्टॉल एनआईसी जीएसटी शील्ड ऐप के लिए लिंक दिया गया है। दोस्तों, जो संदेश ऐप है उसे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेवलप किया गया है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये एंड टू एंड इंक्रिप्टिंग, मैसेजिंग और बैकअप और ओटीपी सर्विस के लिए यूज़ की जा सकती है। इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से एंड्रॉयड फ़ोन के लिए, और ऐप स्टोर से iOS मोबाइल्स के लिए। डिटेल आप रेफर कर सकते हैं sandesh.gov.in पर। तो जैसे ही आप इंस्टॉल संदेश पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास यहाँ पे लिंक आ जाएगा, क्लिक हेयर टू रिसीव एंड्रॉयड लिंक एंड क्लिक हेयर टू रिसीव iOS लिंक।
दोस्तों NIC GST शील्ड ऐप जो है उसके लिए किसी नेटवर्क कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं होती। जो OTP है वो जनरेट किया जाएगा NIC GST शील्ड ऐप से, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपका करंट टाइम क्या है, जो कि सिंक में होना चाहिए ई-वे बिल और ई-इनवॉइस सिस्टम के साथ है। तो ये ऐप कॉमन है ई-वे बिल और ई-इनवॉइस सिस्टम के लिए, इसलिए यदि आप एक बार इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आप ई-इनवॉइस से ई-वे बिल के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आपको डाउनलोड NIC GST शील्ड ऐप पे क्लिक करना है। ई-वे बिल पोर्टल पे आप लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में जैसा कि अभी आपको लिंक दिखाया गया था वहाँ पे जाके इसे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आपको NIC GST शील्ड ऐप अपने मोबाइल पे ओपन करनी है, ऑथेंटिकेट करनी है अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ और OTP के साथ। उसके बाद आपको QR कोड स्कैन करना है ई-वे बिल और ई-इनवॉइस पोर्टल से यूजिंग NIC GST शील्ड। उसके बाद आपको OTP एंटर करना है और वेरिफिकेशन होने के बाद ये ऐप सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगी। अब आप इस ऐप को ओपन कर सकते हैं, जिसके बाद कि आपको OTP डिस्प्ले हो जाएंगे, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं ई-वे बिल और ई-इनवॉइस सिस्टम पे लॉगिन करने के लिए। तो दोस्तों इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप ई-वे बिल पोर्टल पे लॉगिन कर लीजिए, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे जाइए और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे प्रेस कीजिए। उसके बाद आपको ये मैसेज दिखाई देगा रजिस्टर फॉर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इस प्रकार जब आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो जब आप लॉगिन करेंगे अपना यूज़र आईडी पासवर्ड एंटर करेंगे, उसके साथ ही आपको OTP भी एंटर करना होगा, जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा SMS के द्वारा, या फिर जो संदेश ऐप आपने इंस्टॉल की है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे वहाँ से आप OTP ले सकते हैं, या फिर जो NIC GST शील्ड ऐप है उसके द्वारा भी आप OTP जनरेट कर सकते हैं। तो यदि आप यहाँ पे अभी रजिस्टर कर लेते हैं तो बाद में डी रजिस्टर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे यस आपको प्रेस करना है। तो यहाँ पे OTP आपको एंटर करना है, जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेजा गया है। तो जैसे ही आप इसे यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आपके टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है एक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे रिकैप कर देता हूँ कि जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो अभी तो ऑप्शनल बेसिस पे आपको उपलब्ध है, लेकिन आने वाले टाइम में ये मैंडेटरी हो जाएगा। इसलिए आप अपने मोबाइल पे NIC GST शील्ड ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि इसके लिए किसी इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती और ना ही मोबाइल पे आपकी डिपेंडेंसी रह जाती है। तो आप आसानी से NIC GST शील्ड ऐप से OTP जो है वो जनरेट कर सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कंप्लायंस कर पाएं। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।